पापा जी आप ये क्या कर रहे हो? बेटा मैं जो है श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहा हूँ, पापा उसको ये पढ़ रहा गीता हूँ। क्या होता है? बेटा गीता एक ये अपना ग्रंथ है, जो एक पुस्तक है, एक ज्ञान है, जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था युद्ध भूमि में। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध चल रहा था अर्जुन मतलब कौरव और पांडवों का, उस समय उन्होंने ये ज्ञान उनको दिया था। ठीक है, तो वो उसको एक संकलित करके एक गीता रूपी एक ग्रंथ बनाया गया है। ठीक है बेटा, पापा गीता मुझे भी सुननी है। आपको भी सुननी है गीता? चलिए, तो गीता आपको सुननी है तो आपको तो फिर बिल्कुल शुरू से बतानी पड़ेगी, है ना। चलो ठीक है, तो आपको मैं गीता की जो बिल्कुल पृष्ठभूमि है, ठीक है, गीता क्यों प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना फिर। ठीक है, तो अब से लगभग 5000 साल पहले, 5000? हाँ 5000 साल पहले द्वापर युग था। कौन सा युग था? द्वापर युग। द्वापर, जैसे अभी कलयुग चल रहा है। ठीक है, इससे पहले द्वापर युग था, जिस समय श्री कृष्ण भगवान ने इस भारत भूमि पर जन्म लिया था। ठीक है, 5000 साल पहले? हाँ 5000 साल पहले उन्होंने जन्म लिया था। तो उस समय एक राजा हुए थे, जिनका नाम था राजा शांतनु। क्या नाम था? शांतनु। हाँ, तो राजा शांतनु जो थे, उनका जो और गंगा जो थी वो उनकी पत्नी थी, है ना। पापा, और मैंने थोड़ी थोड़ी सी महाभारत सुनी भी है। हाँ ठीक है, तो वही है, महाभारत का ही पार्ट है ना ये। तो गंगा जो थी वो शांतनु की पत्नी थी, और शांतनु और गंगा से मिलकर के उनका एक पुत्र भी था, जिनका नाम था देवव्रत। देवव्रत। ठीक है, और लेकिन जब उनका पुत्र हुआ था तो गंगा जो है अपने पुत्र को लेकर के चली गई थी, शांतनु के पास रही नहीं थी फिर। ठीक है, और उन्होंने कहा था जब ये पुत्र आपका बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको इनको सौंप दूंगी। सौंप देना मतलब उनको दे दूंगी, आपको दे दूंगी पुत्र को। ठीक है, तो उनकी सारी जो देवव्रत जी की सारी जो शिक्षा दीक्षा थी, देवव्रत ये वही है जिनको हम आगे चल के पितामह भीष्म के नाम से जानेंगे। ठीक है, हाँ वो पितामह भीष्म देवव्रत वही है। हाँ वही है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि अब देवव्रत जब वो बड़ा हो गया तो गंगा ने उनको उनके पास छोड़ दिया। उस बीच में क्या हुआ था, जो ये शांतनु थे, शांतनु जो है वो एक सत्यवती नाम की मत्स्य कन्या थी, है ना। मत्स्य मतलब एक जाति होती है ना। मत्स्य कन्या थी, जो मछुआरे होते हैं उनकी बेटी थी, है ना। तो उनसे उनको प्रेम हो गया। ठीक है, अब प्रेम हो गया तो उनसे वो एक बार शांतनु ने बोला कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, अब जब शादी करना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे से शादी करके करोगे आप, लेकिन जो आगे का राजा है वो तो आपका ही पुत्र बनेगा, मेरा पुत्र तो बन नहीं सकता। तो फिर इस बात पे वो ना तो उन्होंने कुछ हाँ कहा ना कहा, और वो परेशान होने लगे। जब परेशान होने लगे तो देवव्रत जो थे बड़े बुद्धिमान थे, बड़े तीक्ष्ण थे, शस्त्र विद्या में भी बड़े निपुण थे, तो वो उनकी जो इस परेशानी को भाप गए। शस्त्र विद्या वगैरह उन्होंने किससे प्राप्त की थी? उनसे गंगा ने ही उनको सारी विद्याएं सिखाई थी। ठीक है, जो उनकी माता थी, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो ये है ना आपके, तो देवव्रत ने उनको पूछा एक बार कि पिताजी क्या बात है, आप क्यों परेशान हो? तो उन्होंने बताया नहीं बेटा कुछ नहीं। तो ऐसी कई दिन जब हो गए तो देवव्रत को पता लगा कि भाई वो जो है मत्स्य कन्या से मिलने जाते थे। तो वहां पे मत्स्य कन्या के जब पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पिताजी आपके पास आते हैं, क्या कारण है कि वो इतने चिंतित हैं? तो उन्होंने कहा कि ये
इनकी जो चिंता के कारण हो वो आप ही हो। कि मैं कैसे हूं इनकी चिंता का कारण? मैं तो चाहूंगा कि वो बिल्कुल चिंतित ना रहे। तो उन्होंने कहा कि वो मेरे से प्रेम करते हैं, मेरे से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मैंने ऐसे शर्त रखी है कि अगर मेरा पुत्र राजा नहीं बनेगा तो मैं विवाह नहीं करूंगी। तो इसलिए वो परेशान है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी है, मैं अपने पिता की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, और मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जो है मैं कभी भी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, कभी भी राजा नहीं बनूंगा, और हमेशा इस हस्तिनापुर के राज्य की रक्षा करूंगा, इसका संरक्षक बन के रहूंगा, लेकिन राजा नहीं बनूंगा। लेकिन छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन छोड़ के नहीं जाऊंगा, कहीं भी इनकी रक्षा करता रहूंगा, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी था। इच्छा मतलब जैसे वो चाहे वैसे वो मृत्यु स्वीकार कर सकते हैं। मतलब जब वो चाहे कि अब मुझे मरना है तो हाँ, कोई मार नहीं सकता उन्हें, जब वो चाहेंगे तभी मरेंगे, किसी भी शस्त्र से मर नहीं सकते। ठीक है। तो अब आगे क्या होता है? आगे वो उनकी विवाह हो जाता है, सत्यवती और शांतनु का। शांतनु को जब दोनों का विवाह हो जाता है तो उनसे 2 संतानें पैदा होती हैं। उनका नाम था विचित्र वीर्य और चित्रांगद। लेकिन वो दोनों ही राजा बनने के योग्य नहीं थे। एक तो कमजोर था और एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं था और बुद्धि भी कमी थी, है ना। तो दोनों ही अल्पायु में मर गए थे। ठीक है। लेकिन उनकी 2 पत्नियां थी, जो उनका नाम था अंबिका और अंबालिका। अंबिका और अंबालिका। तो वो जो है जब अंबिका और जब दोनों मर गए तो उनका पुत्र कोई नहीं था। अब राज सिंहासन पर कौन बैठेगा? ठीक है। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई अब कोई इनके संतान हो। तो वेद व्यास जी से, जो सत्यवती ने बात करी वेद व्यास जी से कि भाई इनको संतान होनी चाहिए, तो उन्होंने अपने तेज से, अपने नियोग से उनको दोनों को संतान कराने का एक प्रकल्प किया। तो जिस समय एक पहली उनकी पत्नी जो बहू गई सत्यवती की, तो जब वो वेद व्यास जी का इतना चेहरा देख करके और एकदम वो घबरा गई, डर गई, तो उनकी जो संतान पैदा हुई वो बहुत कमजोर हुई, डरपोक। हाँ, कमजोर हुई। और वो जो कमजोर संतान थी उनका नाम था पांडु। ठीक है। हाँ, तभी पांडु को, और वो पांडवों के राजा हैं, इसलिए उन 5 को पांडव कहा जाता है। हाँ। और फिर जो दूसरी बहू उनकी गई सत्यवती की, उन्होंने उनको देख करके वो एकदम इतने डरावने लगे, उन्होंने एकदम आंख बंद कर ली। तो जो उनके जो बेटा हुआ वो जन्म से ही अंधे हुए, तो उनका नाम पड़ा धृतराष्ट्र। और जो फिर उन्होंने तीसरे एक उनको भेजा कि भाई ये तो दोनों नहीं है, तो किसी और को भेज। तो उन्होंने एक दासी को भेज दिया, दासी मतलब नौकरानी। तो वो एकदम आंखें खुली रखी उन्होंने, और सारी मतलब डरी नहीं। तो उनका जो पुत्र हुआ वो बिल्कुल बढ़िया हुआ, तेजवान हुआ। हाँ, फिट एंड फाइन हुआ, तेजवान हुआ, शक्तिशाली भी था, बुद्धिमान भी था, तो सब तरह से फिट था वो। तो उनको आगे चल के जाना गया विदुर के नाम से। ठीक है। अब जब धीरे धीरे बड़े हुए तो जब ये तीनों बड़े होने लगे तो अब राजा कौन बनना चाहिए? क्योंकि राजा तो वो बन नहीं सकते, द्रोणाचार्य तो भीष्म तो बन नहीं सकते, तो राजा फिर अंधे को भी नहीं बनाया जा सकता। तो फिर राजा जो है वो बना दिया किसको? पांडु को बना दिया। ठीक है। अब जब पांडु को राजा बना दिया तो उनका राज्याभिषेक हो गया, बढ़िया, खूब सब हो गया। अब फिर उनकी भी संतानें हुई। अब उनकी संतानें हुई तो पांडु के 5 संतानें हुई, और इधर धृतराष्ट्र के 100 संतानें हुई। 100? हाँ, 100। ठीक है, 100 संतानें। आगे चल के जो है, जो पांडु थे वो किसी कारणवश और जो राज्य छोड़ करके वनों में चले गए थे। ठीक है। उन्होंने किसी कौन चले गए? पांडु। ठीक है। पांडु जो है वन में चले गए थे। पांडु और उनकी पत्नी थी कुंती, वो दोनों, और एक वो सब वन में चले गए। अब जो है वहां पे फिर
मतलब 5 पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया वन में ही, और उनका लालन पालन वन में हुआ, वो सब हुआ। तो फिर जब उनका स्वर्गवास हो गया, किनका, मतलब पांडु जो है वो मर गए वन में ही, जब मर गए थे तो सब वो वापस आ गए। ठीक है, इतने में जो इनके बच्चे थे वो भी बड़े हो गए, धृतराष्ट्र के बच्चे भी बड़े हो गए। तो फिर आपस में दोनों लड़ाई चलती थी। ठीक है, तो हाँ, तो फिर आगे चल के क्या हुआ कि उनका जो है एक तरफ इंद्रप्रस्थ उनको दे दिया, जो पांडव थे उनको दे दिया, और इधर उनको दे दिया, कौरवों को दे दिया। ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने चाल से, जो धृतराष्ट्र थे, उन्होंने चाल चल के और इनको सारी चीजें जो है जुए में इन्होंने जीत ली। इनका सारा राज्य जीत लिया, 5 भाइयों को जीत लिया, द्रौपदी जो थी उसको भी दांव पे लगा दिया, वो सब भी जीत लिया। तो जब जीत लिया तो फिर बाद में इनको सबको वन जाना पड़ गया। 12 वर्ष का वनवास हो गया इनको, और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया। अज्ञातवास होता है कि किसी को पहचाने नहीं जाने चाहिए, दिखने नहीं चाहिए। अगर दिख गए तो दोबारा से फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो गया। तो उन्होंने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया। अब उसके बाद वो आए, उन्होंने कहा भाई हमने पूरा कर लिया है, अब हमें हमारा राज्य जो है वापस दे दो। तो जो दुर्योधन था उसने कहा कि जी मैं तो नहीं देता, मैं तुम्हें आधा क्या, मैं तो बिल्कुल राज्य नहीं दूंगा। तो हाँ, तो फिर उन्होंने जो है एक बार वो श्री कृष्ण जी भी वहां पे शांति दूत बन के गए, है ना। श्री कृष्ण जी भी शांति दूत बन गए। उन्होंने कहा कि भाई आधा राज्य दे दो, अच्छा तो यही है। उन्होंने कहा नहीं दो, उन्होंने कहा नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो आधा राज्य मत दो, सारा राज्य तुम रख लो, कोई बात नहीं, लेकिन युद्ध ना हो इसके लिए एक काम करो, क्योंकि युद्ध में तो किसी की भी हानि, सबकी हानि होगी, किसी का लाभ नहीं होगा। जीते कोई भी, लेकिन हानियां दोनों तरफ से होंगी। इसलिए एक काम करो कि आप 5 गांव दे दो, 5 गांव, पांडवों को 5 गांव दे दो। 5 गांव लेकर के भी जो पांडव है वो संतुष्ट हो जाएंगे और युद्ध जो है टल जाएगा, युद्ध नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि वो कहता है कि मैं उन पांडवों को का सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं माना वो। तो उन्होंने कहा कि फिर तो युद्ध अवश्य होगा। किसने कहा? श्री कृष्ण जी ने, कि फिर युद्ध को कोई टाल नहीं सकता। ठीक है, जरूर। हाँ, और फिर आधा क्या पूरा ही लेंगे, है ना। तो ऐसा उनको कह के और वहां से सभा से आ गए। ठीक है, अब वहां पे जो है फिर युद्ध की नीतियां बनने लगी, युद्ध की रणनीति बनने लगी, युद्ध कैसे कैसे होगा उसका वो चलने लगा। और सब लोग एक दिन तय हो गया कि भाई युद्ध होना है। तो एक तरफ कौरवों की सेना आ गई और एक तरफ पांडवों की सेना। ठीक है, यहाँ समझ नहीं आ रहा पापा, यहाँ कौरव, यहाँ पर एक तरफ कौरवों की सेना आ गई। और कहाँ पे हुआ था ये युद्ध? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र, हाँ, यहीं पे है, थोड़ा सा हमारा दिल्ली पार करके पानीपत के पास है कुरुक्षेत्र। ठीक है, बड़ा मैदान था वहां पे, और एक तरफ पांडवों की सेना और एक तरफ कौरवों की सेना थी। अब जो पांडवों की सेना में कौन कौन थे? अर्जुन थे, भीम थे, नकुल थे, सहदेव थे, युधिष्ठिर थे और श्री कृष्ण भी थे। लेकिन श्री कृष्ण वहां युद्ध नहीं कर रहे थे, वो अर्जुन के सारथी बने हुए थे, मतलब कि रथ चला रहे थे। मैं आपको कुछ आइडियाज दूंगा और आपका रथ चलाऊंगा मैं, बस। ठीक है, इधर अगर वो चलाए तो समझ आती। इधर कौन थे? पितामह भीष्म थे, द्रोण थे, कृपाचार्य थे, अश्वत्थामा थे, दुर्योधन था, कर्ण था। ठीक है, सब इधर थे, 100 भाई थे। हाँ, 100 भाई थे। तो अब जब युद्ध करने से पहले जो अर्जुन है उन्होंने कहा कि जी मेरा रथ ना बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं मेरे को जो युद्ध करना है वो किन किन लोगों से करना है। एकदम करेक्ट, बीचों बीच।
हाँ बिल्कुल बीचों बीच। अब अर्जुन श्री कृष्ण ने कहा ठीक है मैं ले चलता हूँ, मैं तो सारथी, जैसे तुम कहोगे वैसे मैं करूँगा, ठीक है। अब वो धीरे धीरे रथ जो है बीच में ले आए। अब जब बीच में ले आए रथ, तो उन्होंने कहा, वो देखने लगे ऐसे करके, और वो जब देखने लगे अर्जुन, तो अर्जुन का पूरा शरीर जो है वो कांपने लगा। क्यों? अर्जुन को लगा कि यार मैं इनसे युद्ध करने वाला हूं। किनसे? पितामह भीष्म से, गुरु द्रोण, पितामह भीष्म जिनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जिनकी गोदी में, मतलब पितामह भीष्म जिनकी गोदी में वो खेले, जिनके लालन पालन में वो पले बड़े हुए, गुरु द्रोणाचार्य जिनसे उन्होंने तीर चलाना सीखा, गदा चलानी सीखी, तलवार चलानी सीखी सबने, है ना। उन लोगों से युद्ध करेंगे? ऐसे युद्ध करने से तो ना युद्ध करना अच्छा है। और फिर ये सामने जो सब खड़े हैं, वो कोई अपना चाचा है, कोई मामा है, कोई ताऊ है, कोई भाई है, कोई छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है, कोई पुत्र है, तो ऐसे सब थे। कह रहे यार इन सबको मार के अगर राज्य ले भी लिया तो क्या लिया। तो उनके मन में एकदम ऐसे ग्लानि भाव आ गए थे, और उनके हाथ कांप रहे थे, और उनके हाथ से गांडीव छूट गया था, ठीक है। अब वो उन्होंने कहा जी माधव, माधव कहते हैं श्री कृष्ण जी कि माधव मैं तो युद्ध नहीं कर पाऊंगा। अब वो जो श्री कृष्ण जी थे वो कह रहे यार ये तो सारा काम खराब करेगा, अरे कल ही बोल देता, इतनी सारे सब सभा आ गई, सब आ गए, ये आ गए, ये तो सब लोग इसको कायर समझेंगे कि ये तो युद्ध भूमि को देखते डर गया। और श्री कृष्ण जी जो अर्जुन थे, अर्जुन जो थे वो श्री कृष्ण जी के शिष्य थे। अब अपने शिष्य की इतनी बड़ी बदनामी कैसे झेल लेंगे वो। तो न कभी ये तो नहीं होने दूंगा, जब यहां तक आए अब युद्ध तो करके ही मानेंगे। तो ये जो गीता है, ये जो गीता है, ये वो है कि जो श्री कृष्ण और अर्जुन की जो बातें हैं, जो उस समय युद्ध क्षेत्र में उनकी, श्री कृष्ण और अर्जुन की जो बातें थी, जो वार्तालाप था, प्रश्नोत्तरी थी, ठीक है। इधर अर्जुन पूछते थे और श्री कृष्ण जो है वो उत्तर देते थे। और मुझे ये पता है कि उन्होंने कृष्ण जी ने 18 चैप्टर्स के जवाब, हाँ उन्होंने इस युद्ध भूमि में 18 अध्याय उनको पढ़ाए थे, 18 अध्याय उनको बताए थे, है ना, आज तक। और सारे के सारे उसमें सब चीज थी, तो उसको हम गीता बोलते हैं। तो इसका जो तो 18 चैप्टर्स में इतनी मोटी बुक है। हाँ इतनी मोटी बुक है 18 चैप्टर में। और ये तो, और उन्होंने पूरी संस्कृत में बताई थी, लेकिन इस वाली पुस्तक में उसका हिंदी भावार्थ भी है। तो आज मैं आपको पहले अध्याय का पहला श्लोक बताता हूं, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको प्रतिदिन कुछ कुछ श्लोक बता दिया करूंगा, तो धीरे धीरे आपको गीता जो है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। पापा तो मैं आपके पास रोज आ जाएगा? हाँ आप रोज आ जाया करिए, मैं इसी समय पढ़ता हूँ, तो आप रोज आ जाया करिए, मैं आपको बता दिया करूंगा, ठीक है। तो अभी ये जो पहला अध्याय है, इसके जो है 18 अध्याय हैं। पापा ये सब क्या है? 18 अध्याय में क्या क्या दिया हुआ है ये देखो। तो इसमें पहला अध्याय है पहला अध्याय है इसमें कौन सा? कर्म क्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो पहले अध्याय में अर्जुन ने पूरा सैन्य निरीक्षण किया, श्री कृष्ण ने उनको बताया। ये उनका क्वेश्चन था। हाँ नहीं, ये सैन्य निरीक्षण देख रहे हैं, ये सेना को देख रहे हैं। शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्धाभिमुख विपक्षी सेना में अपने निकट संबंधी शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन संसर्ग करने के लिए उद्यत देखता है। वह शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देता है। उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देता है। मतलब पहले उसमें यह बताया है कि अर्जुन कैसे कांपने लगता है और अर्जुन कैसे बिल्कुल ये हो जाए, भाई मैं तो युद्ध कर ही नहीं सकता। हाँ, मेरे से तो धनुष उठ ही नहीं रहा। लेकिन अगर वो करता
तो क्योंकि अर्जुन बहुत पावरफुल था और उनसे ज्यादा पांडवों में कोई पावरफुल नहीं था। हाँ ठीक है। दूसरे उसमें फिर गीता का सार है। तीसरे में कर्म योग है कि अपना कर्म करो। और फिर चौथे में दिव्य ज्ञान है। फिर 5वें अध्याय में कर्म योग है। 6ठे अध्याय में ध्यान योग है। 7वें अध्याय में भगवत ज्ञान है। 8वें अध्याय में भगवत प्राप्ति है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है। 9वें अध्याय में परम गुरु ज्ञान है, जो गुरु का परम ज्ञान है वो है। 10वें अध्याय में श्री भगवान का ऐश्वर्य है। 11वें अध्याय में ऐश्वर्य मतलब ऐश्वर्य को बोलते हैं जैसे बहुत अच्छा चीज है ना। हाँ अच्छी चीज है ना। हाँ अमेजिंग है ना। 11वें अध्याय में विराट रूप है उनका। जब वो नहीं माने तो उन्होंने अपना पूरा विराट स्वरूप दिखाया, ठीक है, अपने दर्शन कराए। 12वें में भक्ति योग। 13वें में प्रकृति पुरुष तथा चेतना। 14वें में प्रकृति के 3 गुण होते हैं प्रकृति में, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग है। 16वें अध्याय में दैवी तथा आसुरी स्वभाव है। 17वें अध्याय में श्रद्धा का विभाग और 18वें अध्याय में उपसंहार संन्यास की सिद्धि। ठीक है, तो ऐसा करके 18 अध्याय इसमें है। तो मैं आपको आज से शुरू करता हूं। ये पहले अध्याय का प्रथम श्लोक है, ठीक है। तो इसमें प्रथम श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वन्त संजया। तो इस वाले श्लोक में सबसे पहले जो है, जो धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र कौन थे? दुर्योधन के पिताजी जो अंधे थे, ठीक है, जिनका वो हुआ था, जिन्होंने आग बंद कर। हाँ, तो इनको दिखाई नहीं देता था, तो इसलिए संजय से पूछ रहे हैं। संजय को एक ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान की थी वेद व्यास जी ने कि वो अपने एक स्थान से और जो है युद्ध भूमि के दर्शन कर सकते हैं, वहां पे कौन क्या बोल रहा है लाइव एकदम देख सकते हैं उसको। तो उनको वॉइस के साथ, हाँ वॉइस के साथ, तो वो इनको शक्ति प्राप्त थी। तो इसलिए वो धृतराष्ट्र जो है वो संजय को पूछ रहे हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है जो सब युद्ध की इच्छा से आए हैं? तो ऐसा उन्होंने पूछा है, ठीक है। उसके बाद संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, ठीक है, हे आचार्य। तो उन्होंने क्या कहा? जो पांडुपुत्र सेना के व्यूह चित्र दे दुर्योधन, राजा जो दुर्योधन है वो अपने गुरु के पास गया। कौन से गुरु? गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य के पास गया दुर्योधन, ठीक है, क्योंकि द्रोणाचार्य दुर्योधन की तरफ से ही लड़ रहे थे, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है, ठीक है। जो पांडुपुत्रों की विशाल सेना को जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद, क्योंकि द्रुपद जो है, द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से, क्योंकि द्रुपद का पुत्र जो है उसने ये पूरी सेना जो है वो सजाई थी, ठीक है। तो ये वो बता रहे हैं कौन? आचार्य, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखो। जो यहाँ पे विशाल सेना खड़ी है पांडुपुत्रों की, उसको देखो कि जिसने अपनी
बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्रों ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको आज इतना पढ़ा देता हूं और उसके बाद जब कल मैं पढ़ूंगा तो आप इसी समय फिर आना, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। पापा जी, हाँ और मैं बोला था जैसे कि हमने आज पढ़ा, तो आप रोज ही पढ़ते हो? हाँ, मैं रोज पढ़ता हूँ बेटा, आप भी आ जाया करो, मैं आपको भी पढ़ा दिया करूंगा। ठीक है, इसी समय रोज आ जाया करो। ठीक है, ओके। चलिए।